हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथर्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अपना ये 13वां लेक्चर है और जीरो की संख्या फाइंड करना आपको बता रहे हैं। ठीक, तो हमको फाइंड करना है जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कुछ, आप उसको देख लीजिएगा। उसके आगे को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सवाल है आपका 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 150 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब कंटिन्यू नंबर का सीरीज हो तो ऐसे स्थिति में दो की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और पाँच की संख्या कम। तो जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करेगा जीरो की संख्या। तो हमने बताया था, इसका लॉजिक बताया था आपको कि नंबर ऑफ फाइव फाइव फाइंड करते हैं। क्या बताए थे, आखिरी वाली संख्या में फाइव से डिवाइड करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ फाइव फाइंड कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, फिर 30 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, फिर 6 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का नम 5। अब डिवाइड नहीं होगा तो जितने टोटल नंबर ऑफ आपके डिवाइजर हैं उसको आप लोग ऐड कर लीजिए। 30 6 36 1 37। तो अपना इस तरह से आंसर आ जाएगा कि इसका आप लगातार मल्टीप्लाई करोगे और पूछेगा दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे तो आप बताओगे 37 जीरो होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल का लेक्चर मीन्स 12वां लेक्चर मेरा आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 × 5 के गुणनफल से शून्य की उत्पत्ति होती है। इस सीरीज में दो की संख्या बहुत ज्यादा है, इसकी संख्या निकालेंगे 5 की। टोटल नंबर ऑफ 537 है, तो अपना उत्तर भी हो जाएगा 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 120 के गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है ये सम संख्या का सीरीज है, सम संख्या का सीरीज है। तो मैंने बताया था कि इसमें इस तरह के सवालों में दो आप कॉमन ले लो। इसको दो दो को क्या लिख सकते हो, 2 × 1 लिख सकते हो, इंटू 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 लिख सकते हो भाई। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हो, 2 चौके 8 डॉट 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 इंटू 120 को लिख सकते हैं 2 × 60। अब मैंने बताया आपको दो, पहली बार दिखा, फिर दूसरी बार दिखा, फिर तीसरी बार दिखा, फिर चौथी बार दिखा और 60 बार दिखा। दो हमको ओवरऑल कितनी बार दिखा, 60 टाइम्स दिखा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 60 बार दिख रहा है तो कोई भी नंबर जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और 60 टाइम्स है तो आप ऐसे लिखोगे 2 की पावर में 60, क्योंकि दो पहली बार दिखा, देखिए दूसरी बार दिखा, तीसरी बार दिखा, चौथी बार दिखा, 60वीं बार दिखा। टोटल दो कितनी बार है, 60 बार है। तो दो मैंने बाहर कर लिया, 2 की पावर में 60। अब बचा क्या, 1। ये दो बाहर कर दिए, बचा कितना, 2। ये दो बाहर कर दिए, बचा कितना, 3। ये दो बाहर कर दिए तो कितना बचा यहाँ पे, 4। इसी तरह आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो बाहर कर दिए यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 60। अब देखें, दो की संख्या यहाँ से निकल आया और यहाँ पे भी दो की संख्या बहुत ज्यादा निकलेगा। दो की संख्या बहुत ज्यादा हो तो हमने हमने बताया है कि जो कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन जाएगा जब, तो हमेशा हम लोग 5 की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इससे हमसे कोई मतलब, दो की संख्या यहाँ पे भी आया, अभी दो की संख्या अगर इस सीरीज में भी निकालेंगे तो और भी ज्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। क्या बताया था, 5 निकालने के लिए क्या बताया था, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बरहम 60, 5 दूनी 10। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग ऐड कर देंगे, 12 2 14 जीरो, अपना आंसर आ जाएगा 14 जीरो होगा। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, मैं जस्ट एज ए रिवीजन आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये है अपने पास 1 × 3 × 5 × 7 डॉट डॉट 99 कि गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, तो चलिए क्या करिएगा आप, 5 की संख्या निकालिएगा, 5 की संख्या निकाल लीजिए आप, कितने 5 आएंगे। और ऑप्शन अपने पास ये है, ठीक है, ऑप्शन अपने पास ये है सामने, 18 22 कोई शून्य नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे, 5 की संख्या निकालिएगा।
5 की संख्या आप निकालेंगे तो निकलेगा तो 5 की संख्या, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इसको आप ध्यान से देखिए तो ये ऑड नंबर का सीरीज है, इसमें 2 की संख्या नहीं है। हमने आपको कल बताया था कि शून्य की जो उत्पत्ति है वो 2 इंटू 5 के गुणनफल से होती है। जितने 2 इंटू 5 के पेयर बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 एक भी नहीं है, कहीं भी 2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप चाहे जितना मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15, 15 7 105, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलिए आ जाइए, आपको जीरो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 है ही नहीं। हमने बताया था दो, जब से 2 इंटू 5 नहीं मिलेगा तब तक आप जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो चूंकि इसमें 2 इंटू 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए आप बताओगे इसमें एक एक भी शून्य होंगे। वैसे आप इसमें 5 की संख्या निकालना चाहें तो 5 संख्या तो निकाल लोगे आप, इससे 5 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 15 लेंगे, फिर 25 लेंगे, फिर 35 लेंगे, फिर 45 लेंगे, फिर 55 लेंगे, फिर 65 लेंगे, फिर इसी प्रकार क्या लेंगे, 75 लेंगे, फिर 85 लेंगे, फिर 95 लेंगे। तो कितने 5 हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टू 5 हमको दिख रहा है, लेकिन कुछ इसमें 5 ऐसे भी है जो नहीं दिख रहे हैं, जैसे इसमें डबल 5 है, इसमें डबल 5 है, क्योंकि 5 इंटू 5 से 25 होता है। ठीक है, और 75 में देख लीजिए आप, डबल 5 है, 5 इंटू 5, तभी तो 5 5 25 से 75 होता है, डबल 5 है। तो 5 की संख्या आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कुल 12 यहाँ पे 5 हमको दिख रहे हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो। ठीक है, लेकिन इस तरह से हमको 5 की संख्या नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, बहुत 5 होंगे ही, तो 2 है ही नहीं, तो फिर कैसे जीरो होगा बताइए। तो इस तरह से आप क्या बताओगे, कोई भी शून्य नहीं होंगे। इस तरह के प्रश्नों में अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन रहेगा, ऑड नंबर का सीरीज दिया हुआ है और इसमें एक भी इवन नंबर नहीं दिए हुए हैं, तो अपना उत्तर क्या होगा, कोई भी शून्य नहीं होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब ये अपना 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 इंटू 64 तरह के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5 की संख्या अभी जस्ट पहले मैंने निकाला था, क्योंकि ये भी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, ऑड नंबर का सीरीज है, और यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर करोगे तो 2 की संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 64 का फैक्टर करिए आप, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए आप, 2 कितनी बार है, 6 बार है, 2 कितनी बार है, 6 बार है। 5 कितनी बार है, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया, कहाँ मिलेगा आपको पहली बार, पहली बार आपको कहाँ मिलेगा भाई, 5 है। ठीक है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 35 है, फिर 45 है, 55 है, फिर 65 है, फिर 85 है, 75 है, 95 है। कितने 5 है, कितने दिख रहे हैं देखिए, अभी जितने दिख रहे हैं पहले उसको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये तो 6 ही है, और ये 10 अभी आप मत मान के चलिए कि 10 ही, इसमें और भी ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें डबल 5 है, ठीक ये है, क्योंकि 5 पचम 25 होता है, और ये 5 इंटू 3 है, यानी 5 है इसमें मौजूद। और देखिए यहाँ पे भी तो है, 5 इंटू 5, क्योंकि 5 पचम 25 के हैं 75। इस प्रकार से देखिए आप कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 12 यहाँ पे 5 कितनी बार है? 12 है। अब किसी को ये नंबर पता चला दिख रहा है कि डबल 5 है, डबल 5 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 11 इंटू 5 होगा, ठीक है, 11 पच्चीस 55, सिंगल 5 है इसमें, ये दिखने में जो दिख रहा है 5 5, इसको डबल 5 मत काउंट कर लीजिएगा। 5 12 बार है और 2 कितनी बार है? 2 आपका 6 बार है। तो हम लोग पेयर बनाएंगे, क्या बनाते हैं? पेयर, जोड़े बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। कितने जोड़े बनेंगे? 5 12 बार है, 2 6 बार है। तो अगर हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो जिसकी घात कम होती है उसको लेके चलते हैं। बताओ किसकी घात कम है? 2 की घात कितना है? 6 है। तो जितनी कम है उसी को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप जोड़ा बनाओगे तो आप बताओगे, ऐसे लिखोगे ना, 5 की पावर में 6 इंटू 2 की पावर में 6, और इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू 2 पावर में 6, यानी 5 दूनी 10, 10 की पावर में 6 जोड़े, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से अपना आंसर होगा 6 जोड़े होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें किसी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। हम जोड़े ढूंढेंगे, 5 कितनी बार है? 5 देखेंगे 12 बार है। 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो ज्यादा बार से नहीं मतलब, हमको जोड़ा भी तो ढूंढना है। अगर ये 6 बार है तो ये भी 6 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी तरह का अगला सवाल देखते हैं। 1357 इंटू डॉट 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 99 इंटू 28 के गुणनफल में कितने शून्य? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि इसमें 5 कितनी बार दिखेंगे? 12 बार, ठीक, जस्ट पिछले वाले सवाल में। अब 128 के फैक्टर कर लेंगे आप, 128 के फैक्टर कर लेंगे। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर में 7, ठीक। अब जोड़े अगर ढूंढेंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? 7 जोड़े बनेंगे, जिसकी संख्या कम होती है, ठीक। कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो देखिए इसको मैं फिर से बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आदमी और औरत की बात करते हैं, ठीक, आदमी और औरत की बात करते हैं, ठीक। मान लीजिए कि 12 गो आदमी है, औरत कितने हैं? 7 हैं। अगर जोड़ा बनाना हो, मतलब हमको शादी कराना हो, ठीक है, तो कितने शादी हो सकते हैं? 12 आदमी है, 7 औरत हैं, तो कितनी शादी हो सकती है? 7 शादियां हो सकती है, क्योंकि औरत कितनी है? 7 ही है, ठीक। तो इस तरह से आप बोलोगे 7 जोड़े बनेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था, जिसकी घात कम होती है उसी को हम लोग लेते हैं, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है तो हम लोग बोलेंगे 7 जोड़े बनेंगे। तो कितने शून्य होंगे? 7 शून्य होंगे, 7 शून्य होंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो इस तरह से शून्य की संख्या आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूपीपी यूपीएसआई सीजीएल में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए ये सवाल है 80, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 80 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या कितने होंगे, ठीक। तो कुछ लोग ये फैक्टोरियल जानते नहीं होंगे होता क्या है, लग रहा है जैसे उल्टा आई लिखा हो, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब यह है कि ये ऐसी संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गया है? ये 80 तक गया है, ठीक? अब इसके गुणनफल में कह रहे कितने शून्य होंगे, तो वही हम लोग क्या बताया ऐसे स्थिति में कि अगर ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज हो, क्या करते हैं? 2 की संख्या ज्यादा रहती है, ऐसे स्थिति में तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेते हैं, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे। 5 की संख्या निकलती कैसी है, मैंने बताया था कल के लेक्चर में। 5 से डिवाइड करिए, 5 16 80,
5 तिहाई 15, ठीक है। अब डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा टोटल भागफल को जोड़ लेंगे, 16 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना होगा 16 3 19, तो 19 जीरो होंगे, क्या ऑप्शन में है? हाँ है। तो इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 19 जीरो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल बेस पे कभी रहेगा तो इसका मतलब ये है 1 से लेके चलेंगे और कहाँ तक 80 तक, ठीक। इसी तरह एक सवाल और भी है, 129 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? 129 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? तो वही ये फिर से वो अपना वही सवाल बन गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक 129। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम लोग इस तरह लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे 129 में डिवाइड कर देंगे, किससे? 5 से। 5 से डिवाइड करिए, इसमें 5 दूनी 10, बचा 2, बचा 2, 5 25, फिर 25 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचम 25, 5 में डिवाइड होगा 5 से? बिल्कुल होगा, 5 एकम 5, सबको जोड़ देंगे हम लोग, 25 5 30 1 31, 31 है, हाँ बिल्कुल है, कितना हो जाएगा 31 जीरो हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह के सवाल आएंगे आपके पास तो आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं आप, कर पाइएगा ना। 129 लिखता है ये, ठीक है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 1 की पावर में 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 डॉट 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 50 की पावर में 4, ये गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे? ठीक है। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे, 1 की पावर में 4, 2 की पावर 4, देखिए पावर सबका सेम है, तो आपका सवाल ऐसे भी बन सकता है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 डॉट, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबके पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, पावर में 4 चढ़ा दोगे, ठीक है। अगर सबका पावर सेम है तो ब्रैकेट बना करके आप इसको बाहर ऐसे लिख सकते हो, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर इस पे भी चढ़ जाएगा, इस पे भी चढ़ जाएगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर वाले फॉर्म बन जाएगा। अब ये देखो कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन गया, जैसे कि हम पिछला बताए थे वही हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या काउंट करते हैं, टू फाइंड नंबर ऑफ 5, बस 5 में 50 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 धम्मा 50, या 10 में 5 से भाग जाएगा तो आप कहोगे हाँ 5 दूनी 10, ठीक है। अब नहीं डिवाइड होगा 2 में 5 से, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, 10 2 12। तो इसमें और उसमें पिछले सवाल में क्या अंतर रहा करता था कि इसमें पावर में नहीं रहता था, केवल कंटिन्यू नंबर के सीरीज रहा करते थे। अब पावर में 4 है, ठीक है, तो क्या आप 12 की पावर में 4 कर दोगे? तो ऐसा नहीं है, आप सोचो 12 की पावर में 4 करोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक। 1 से लेके 50 तक लगातार कंटिन्यू नंबर का सीरीज है, तो आप बता रहे हो कि कितने जीरो आ रहे हैं, 12 जीरो आ रहे हैं। अगर यही चीज 2 बार लिखा होता और 12 जीरो होता, 3 बार लिखा होता तो और 12 जीरो होता, लेकिन ये कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, ये 12 जीरो 4 बार लिखा है, तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे, 12 इंटू 4 करोगे, क्या करोगे 12 इंटू 4, ये नहीं करोगे, ये करोगे 12 इंटू 4 करोगे आप, ठीक है। तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 चौक 48, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 48, डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको नहीं करना है कि पावर में 4 उतारेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए आपका कंटिन्यू नंबर के सीरीज में इसको कन्वर्ट करेंगे, पावर सब में देखिए सेम है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है। अब कंटिन्यू नंबर सीरीज 1 2 3 से लेके कहाँ तक है, 60 तक है, तो बस आप इसको ऐसे कर लीजिए, आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो भी हो डॉट 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 इंटू 60, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी है, सब जगह 5 5 है, तो ब्रैकेट बना के 5 हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बात एक ही है,
और जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 यहाँ भी चढ़ जाएगा, 5 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक, हमने हमने जो पढ़ा है उसको कंटिन्यू नंबर के सीरीज में क्या बताया है कि अगर हमको जीरो की संख्या फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 की संख्या फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि 5 × 2 के गुणनफल से जीरो का संयोजन होता है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे। 2 की संख्या क्यों नहीं निकालते, क्योंकि दो कंटिन्यू नंबर की सीरीज में 2 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर बताएंगे तो फिर टाइम लगेगा, कल वाला लेक्चर आप फुल देखते रहिए। सीधे सीधे मैं जो आपको बताया हूँ, आप अंतिम वाली संख्या में 5 से डिवाइड करें। 5 बराबर 60, 5 दूनी 10, अब डिवाइड नहीं होगा और इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 12 2 14। और आंसर के लिए क्या बताया है कि ये देखिए 1 से लेके 60 तक जब लिखा रहता तो हम लोग 14 आंसर बताते। कितना बताते कि 14 जीरो होंगे, लेकिन ये 5 बार लिखा है। 1 से लेके 60 तक कितनी बार लिखा है, 5 बार है, तो वैल्यू भी कितनी बार आएगी, 5 गुना हो जाएगा वैल्यू। एक बार लिखने पे अगर 14 बार आ रहा है, अगर यही चीज फिर से दोबारा लिखा होता फिर एक बार और 14 होता, लेकिन ये तो 5 बार लिखा है तो 14 14 14 5 बार रहेगा। तो हम लोग बताएंगे 14 × 5 यानी 14 पंचे 70, तो 70 जीरो हो जाएंगे। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 3, 4 की पावर 4, 5 पावर 5, 24 पावर 24 इंटू 25 पावर 25 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। ये भी कंटिन्यू नंबर का सीरीज तो दिख रहा है लेकिन पावर में है। अब हमको अगर कंटिन्यू नंबर का सीरीज लिखा हो तो मैंने हमेशा बताया आपको 5 की संख्या काउंट करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हो 2 की संख्या बहुत मिलेगी, यहाँ मिली है, यहाँ मिली है, ऐसे बहुत आगे मिलती चली जाएगी, तो हमेशा 5 की संख्या निकालते हैं। आगे क्या निकला है, क्या लिखा हमसे इससे मतलब नहीं। 5 देखिए कहाँ मिलेगा, यहाँ मिला है, 5 की पावर में 5 मिला है। ठीक है, इंटू आगे जैसे 5 की पावर 5 है, वैसे ही कहीं आपके पास 10 की पावर में 10 भी लिखा मिला होगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब ही यही है। फिर इसी प्रकार आगे आप जाओगे तो 15 की पावर में क्या लिखा होगा, 15 मिलेगा। इसी प्रकार और आगे आप बढ़ोगे, दिख नहीं रहा हमको, डॉट डॉट का मतलब दिख नहीं रहा है, समझना पड़ता है किसी के अंदर वो भी नंबर शामिल होगा। 20 की पावर में 20 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार और 24 से हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहां पे 5 है नहीं। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 25 की पावर में 25 आ गया। अब इसमें कह रहा है कितने शून्य होंगे, इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो हम लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ 5 की कितने 5 होंगे। ठीक, तो देखिए 5 यहाँ पे है, 5 5 बार है। ठीक है, प्लस जोड़ना ही है हमको 10 की, यहाँ पे देखिए ये ऊपर से जोड़ा बन के आया है, कुछ तो जोड़े ऐसे होते हैं ऊपर से ही बन के आते हैं, तो इसको हमको छेड़ना नहीं होता है। तो यहाँ पे 10 है, प्लस यहाँ पे 5 कितनी बार शामिल है, 15 बार, क्योंकि इस 15 का मतलब होता है 5 × 3, तो 3 से तो कोई मतलब होता नहीं है, 5 से मतलब है 5 कितनी बार है, 15 बार है। इसका मतलब ये लिखा है 5 चौक 20। इसको अगर आप तोड़ोगे इस नंबर को, ऐसे समझिए इस बात को, अगर आप नंबर को तोड़िए, जैसे 20 है, 20 को 20 की पावर में 20 लिखा है, तो आप इसको लिखोगे ना 5 चौक 20 और पावर में कितना है 20, तो हमको 5 की संख्या चाहिए, इसको तो मतलब नहीं है, तो 5 कितनी बार है, 20 बार। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 20 प्लस इस 25 का मतलब क्या है, इस 25 का मतलब क्या है, इस 25 का मतलब क्या है उसको भी समझ लो। इस 25 का मतलब है 5 × 5, 5 × 5 और पावर में कितना लिखा है 25। जब ब्रैकेट खोलोगे तो 5 की पावर 25 यहाँ भी रहेगा, 5 की पावर 25 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तो 25 लिखेंगे ही लिखेंगे, 5 की पावर 25, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 5 आ गया, 5 तो प्लस 5 की
प्लस ये 25 एक्स्ट्रा है, प्लस 25, क्योंकि यहाँ पे 5 2 बार है, 5 यहाँ पे 2 बार है। अब ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 5 की पावर में 25 इंटू 5 की पावर में 25। तो 5 यहाँ पे 25 बार है, 25 लिख दिए, यहाँ 5 25 बार है तो 25 बार लिख दिया मैंने। अब इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे, इसी को ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो देखिए 10 5 15 15 30 30 20 50 50 20 70 5 75 75 25 100। आप बताओगे 100 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होंगे। ठीक, इसी तरह का सवाल एक और है, चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए एक बार, अब बताइए। और ऑप्शन भी मैं लिख दिया हूँ, ऑप्शन भी लिख दिया हूँ कि 1 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 3 की पावर में 3, 4 की पावर में 4, डॉट 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 99 की पावर में 99 इंटू 100 की पावर में 100 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग ट्राई कर लिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके अपना एक बार आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका सोल्यूशन। आप हमने अभी बताया कि कंटिन्यू नंबर के सीरीज में यहाँ पे हम लोग सब 5 की काउंट करते हैं, काउंटिंग किससे करते हैं? 5 की। जितने नंबर आप 5 होंगे राइट हैंड साइड उतने ही जीरो होंगे। तो देखिए अब 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे यहाँ पे कहीं 5 पावर 5 होगा, ऐसे 6 पावर में 6 होगा, ऐसे 7 पावर में 7 होगा, ऐसे लिखा गया है सीरीज में। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, पहले लिखेंगे 5 की पावर में 5 इंटू, अब कहाँ मिलेगा? 10 की पावर में 5, सॉरी 10 की पावर में 10, 10 की पावर जो बेस है वही रहेगा, जैसे 5 जो बेस है ऊपर पावर वही है, ये भी हम लोग ध्यान देंगे। 10 की पावर में 10, इसी प्रकार 15 की पावर में 15, इसी प्रकार क्या बताओगे आप? 20 की पावर में 20, हमको 5 की संख्या पता करना है, ठीक है, इंटू 25 की पावर में 25, इसी प्रकार ऐसे करते चले जाएंगे भाई, बहुत बड़ी गिनती बनती चली आ रही है, डॉट 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 कर दो, ठीक है। अब क्या आएगा? 95 की पावर में 95 इंटू 100 की पावर में 100, ये ऐसे कुछ लिखता हुआ चला जाएगा ये। और सवाल हो गया है थोड़ा सा बड़ा, तो पैसेंस रखना है, इसको समझना है, ठीक है। ये कैट के एग्जाम में आया हुआ था, और जानते हैं एसएससी जो है कैट के एग्जाम को फॉलो करती है, कहीं ना कहीं कभी कभी क्वेश्चन मेंस में रख देता है, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल सकता है, फिर भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब देखिए इसको करिएगा तो कैसे करिएगा, 5 हमको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 बार है, यहाँ पे 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे लिखते 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 कहाँ तक है भाई? 100 तक है। देख लीजिए 5 10 15 20 25 ऐसे लिखते चले जाएंगे, और इसकी एक दुनिया है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ऐसे सीरीज में कुछ ऐसे भी है जहाँ पे डबल 5 है, जैसे 25 पावर 25 का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। ये 25 पावर 25 का मतलब है 5 इंटू 5 का मतलब है 5 इंटू 5 की पावर में 25, 25 लिखा हुआ है, ये 25 का मतलब 5 इंटू 5, 5 तो 25, और पावर में कितना लिखा है? 25। जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो 5 25 बार एक बार, 5 25 बार में एक बार, यानी 2 बार लिखा हुआ कुल मिला के। ठीक, तो ये वाला जो 25 है 5 की पावर 25 एक बार मैंने लिख दिया। अब ये वाला 5 25 ये है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार 25 बार और है तो यहाँ 25 लिख देंगे, ये एक्स्ट्रा वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको कहाँ मिलेगा? जैसे 50 पर 50 भी कहीं लिखा होगा, 50 की पावर में 50 भी लिखा होगा, ठीक। ऐसे कहीं सीरीज में देखिए कहीं 50 की पावर में 50 भी लिखा होगा, तो जब इसको लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे? 50 इंटू 50
सॉरी 5 इंटू 5 लिखोगे, क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 लिखोगे, तो लिखोगे 5 इंटू 5, 5 पचम 25 दूना 50। हमको 2 से तो कोई मतलब है नहीं, हमको कोई 2 से तो मतलब है नहीं कि 2 हमको काउंट करना है, ब्रैकेट बना दो। आप यही ना करोगे, 5 पचम 25 दूना 50, 5 50 बार, 5 50 बार, 2 हमको काउंट करना नहीं है, एक बार 5 बार 50, यानी 5 50 बार शामिल है। इसी कहीं सीरीज में लिखा होगा, जैसे 25 30 35, ठीक है, 40, कहीं 50 लिखा होगा तब जाके 100 आया होगा। ठीक, तो ये चीज अंडरस्टूड है। डॉट डॉट का मतलब कहीं 50 यहाँ पे लिखा गया है, और ये वाला जो 5 की पावर 50 है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही बीच में कहीं 75 मिला होगा, बीच में कहीं 75 मिला होगा तो प्लस 75 कर देंगे। ऐसे ही बीच में 100 की पावर में 100 है तो हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 5 कॉमन ले लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे कहाँ तक जाएंगे भैया, 5 बिसम 120 प्लस, ये तो हम लोग जोड़ ही सकते हैं, अपने को ये दिख ही रहा है कि 25 और 50 होता है 75, 75 75 150, और इसको जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला 1 2 3 कहाँ तक 20 है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस कितना है 250, कैलकुलेट कर दीजिए, 2 दामा 20, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, ये जीरो, 10 50 प्लस 250, और जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। कितने जीरो होंगे भैया, 1300 जीरो होंगे, और यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत लोग को ये सोल्यूशन समझ में नहीं आया होगा, तो आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सवाल ये भी आया, रेलवे के एग्जाम में आया था, ये इस तरह का देखने को मिला था इस बार, 2 की पावर में 123 माइनस 2 की पावर में 122 माइनस 2 की पावर में 121 इंटू, और इस तरह से 3 की पावर में 234 माइनस 3 की पावर 235 माइनस 3 की पावर में 232। इसका अगर हम लोग गुणा करें, अब पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, ये रहा ऑप्शन 0 1 2 3, क्या होगा इसका आंसर दोस्त बताओ, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप मैक्सिमम जितने पावर को पहले बाहर कर सकते हो उसको बाहर करने की कोशिश करो आप। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 की पावर में 121 आप बिल्कुल आसानी से कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर में 121 को आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। 121 में बाहर करिएगा तो 2 पावर रह जाएगा, ठीक है, माइनस, इसमें 121 जब बाहर कर देंगे 122 लिखा है कम हो जाएगा, माइनस, और 2 की पावर में 121 बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग जीरो ही सोचेंगे, जीरो नहीं 1 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा, 2 का नाम 2 की पावर में 121 इंटू, इसी प्रकार इसमें देखिए बाहर 2 की पावर 2 3 की पावर में 232 बाहर ले लीजिए, 3 की पावर में 232 बाहर कर सकते हो आप, यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ पे देखिए 32 234 है, 232 बाहर करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 233 है और 232 निकाल लोगे तो एक ठो रह जाएगा, और यहाँ पे पूरा 2 की पावर 3 की पावर में 232 बाहर कर दिए, कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर में 121 लिखा है, इसको कैलकुलेट किए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर में 232, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2 की पावर में 121, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 का मतलब कुछ नहीं इंटू
3 की पावर में 232, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। और शून्य की उत्पत्ति 2 इंटू 5 के गुणनफल से हुई है। शून्य की उत्पत्ति 2 इंटू 5 के गुणनफल से हुई है। 5 का मतलब 5 पावर में, यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार है, और यहाँ 2 कितनी बार है, 121 बार है। तो जोड़े ढूंढेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, कम घात वाली। कम वाली घात कितनी है, 1। भाई 2 बहुत ज्यादा है, 2 तो बहुत ज्यादा है, 2 121 बार है, लेकिन 5 तो एक ही बार है, और 5 होता तो और जोड़े बनाते, ठीक। तो अगर जोड़े की बात करेंगे तो आप बताओगे 2 इंटू 5, केवल एक ही जोड़ा बन रहा है, 2 की पावर में 1, 5 और तो 5 है ही नहीं। दो कितने शून्य होंगे, 2 पंचे 10, एक ही जोड़ा बन रहा है, तो अपना आंसर आएगा कितने शून्य होंगे, 1 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है। इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा कि यहाँ जो है 1 शून्य होंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन करा दें, ठीक है, बस करें, ठीक है। तो इस तरह से इस सोल्यूशन को आप बिल्कुल कर सकते हो। आगे देख लेते हैं आपको और सवाल। 13 नंबर आज का लिखा है। जैसे इस तरह का सवाल भी एग्जाम में देखने होगा, सब फैक्टोरियल है, ठीक है, और में 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर में n, 3 की पावर में n से विभक्त किया जाए, ठीक है, 3 की पावर में n से भाग दिया जाए, तो n की अधिकतम घात क्या होगी, तो n की अधिकतम घात क्या होगी, कुछ ऐसा प्रश्न रहा हो है, अधिकतम घात क्या होगी, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो अपने से, बताओ भैया क्या होगा, चलिए करो भैया। क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह से है, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल कॉमा 3 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, कुछ ऐसे भी लिखा है। अगर सवाल का दूसरा रूप ऐसे कर दें, 100 का फैक्टोरियल 3 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, 3 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, कुछ ऐसा सवाल है आपका। जैसे एग्जाम में लैंग्वेज में रहा है उस तरह का मैं लिख दे रहा हूँ। 100 फैक्टोरियल 3 की पावर में n द्वारा क्या है, विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, तो n का अधिकतम मान क्या होगा, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। ये सीरियल में आया हुआ सवाल है, यूपीपी यूपीएसआई में आ सकता है, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब ये वही सवाल है जो अभी तक मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लीजिएगा, जैसे ये लिखा है उसी तरह समझिए। ये सवाल है आपका नीचे वाला, ठीक। तो क्या करना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये सवाल आपके कुछ ऐसे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 इंटू 100, 3 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, अकर है n का अधिकतम मान क्या है। तो हमको ये शामिल, इसमें ये पता करिए n की हमको अधिकतम घात पता करना है, तो ये हमको देखिए इसमें n, इसमें जो है 3 कितनी बार शामिल है, इसमें देखिए 3 कितनी बार शामिल है। तो 3 की संख्या फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ठीक है, क्या बताया था, आप सीधे 3 से डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा, 33 बार जाएगा।
क्या 33 में 3 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्या होगा ये? 11 3 33। क्या 11 में 3 से डिवाइड होगा? तो आप बिल्कुल कहोगे हाँ होगा। 3 त्रिका 9। क्या 3 में डिवाइड होगा? नहीं होगा, होगा। 3 एका नम 3। तो आप इसको टोटल काउंट कर लो तो मालूम चल जाएगा इसमें 3 कितनी बार शामिल है, में 3 कितनी बार शामिल है। ठीक है, देख लीजिए आप। तो 3 एक 4 33 है, 11 3 14 एक 15, यानी 33 प्लस 15 कर दीजिए। 5 3 8 3 एक 4 48 आ रहा है। तो n की मैक्सिमम घात क्या होगा? 48 होगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है n की अधिकतम घात क्या होगा? n की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तभी ये क्या होगा? डिवाइड होगा। जब इसमें 3 कितनी बार शामिल रहेगा? 48 बार। तभी ये 3 की पावर में 48 का रूप बनेगा। कितना बनेगा? 3 पावर में 48। और आसानी से बिल्कुल कट जाएगा। किस में आया था ये? सीजीएल के एग्जाम में आया है। इसी तरह का एक सवाल और आया, फिर दूसरे शिफ्ट में आया। वो सवाल मैं करा देता हूं, एक बार आप लोग भी ट्राई करोगे। यदि सवाल है, यदि 122 फैक्टोरियल, यदि 122 फैक्टोरियल 6 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, 6 पावर में n द्वारा विभाज्य है, सिक्स पावर में n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात करिए। तो n का अधिकतम मान क्या होगा? n का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, और ये रहे आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 40 48। ट्राई करिए भैया आप लोग, एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार अपने से ट्राई करिए। ठीक है, अदरवाइज सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप इसका। कैसे करिएगा? देखिए, इस तरह का भी सवाल हो, इसको आप तोड़ लो पहले। अब ये 122 का मतलब, 122 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक? 122 तक गया है ये। और 6 पावर में n द्वारा विभाज्य भी है, 6 पावर में n द्वारा क्या विभाज्य है। अब कर अगर ये डिवाइड हो जा रहा है अगर, तो बताओ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या करोगे आप? इसमें किसकी संख्या ढूंढोगे? तो अब कुछ लोग क्या होंगे, इसमें 6 की संख्या ढूंढने लगेंगे। 6 की संख्या नहीं ढूंढेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 होता है। तो जितने 2 इंटू 3 के पेयर बनेंगे, दाहिनी ओर उतने ही, सॉरी हमको शून्य की संख्या थोड़ा निकालना है, तो हमको उतने ही 6 मिलेंगे जितने 2 इंटू 3 के पेयर बनेंगे। 2 इंटू 3 के पेयर जैसे यहाँ बन रहा है, ऐसे कहीं और जगह मिल रहा होगा, तो वही चीज हमको करना है। ठीक है, अब 2 इंटू 3 में क्या करिएगा? अगर इसको आप देखोगे तो 2 की संख्या हर दूसरे नंबर पर मिलेगा। अगर आप दो से अगर 2 की संख्या निकालोगे तो क्या होगा? हर दूसरे नंबर पर मिलेगा। और 3 की संख्या निकालोगे तो तीसरे नंबर पर मिलेगा। तो जोड़े बनाने में मैंने बताया था आपको, जिसकी घात, जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? किसकी संख्या निकालेंगे? इस ऐसे सवालों में हम लोग 3 की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 6 की संख्या निकालने लगेंगे। हमको n की वैल्यू पूछा है, कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है, कितनी बार शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे 2 इंटू 3 में किसकी संख्या निकालेंगे? 3 की संख्या निकालेंगे। 2 की संख्या क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 2 की संख्या और ज्यादा हो जाएगा। 2 की संख्या अगर इसमें निकालोगे तो 2 की संख्या और ज्यादा हो जाएगा, और जब 2 की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो
पेयर नहीं बना पाएंगे, हमको पेयर भी तो चाहिए। तो पेयर के लिए 3 की संख्या निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 की संख्या निकालेंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, ऐसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे 3 से डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 40 बार जाएगा। क्या 40 में 3 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। 13 त्या 39, 13 बार। क्या 13 में से 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल कहोगे, 3 त्रिका 9। क्या 3 में 3 से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा गुरुजी। 3 एक नम 3। अब इन सबको जोड़ लो भाई। ठीक है, 40 10 50, ठीक है, 50, 3 53, 53 और 3 56, 57, 58। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको। 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। गड़बड़ हो रहा है, 57 आ रहा है क्या? 40 13 3 1, 3 3 6 1 7, 4 1 5, 57 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो एक बार और डिवाइड करके देख लीजिए आप। 3 चौक 12 और डिवाइड नहीं होगा, 40 में 120, 40 बार, फिर 13 बार जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 यहाँ पे सॉरी 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 जाएगा। 3 चौक 12 होता है ना भाई, यही तो गड़बड़ हो रहा था। और 3 एक नाम 3। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 40 13 4, 40 13 4, यहाँ 4 है और अब हमारा कितना आएगा, 58 आएगा। अब हमारा क्या आएगा, 58 आएगा। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा 58। उम्मीद करते हैं सलूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं और देखिएगा उसका सलूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ उसके लिए, और आप लोग करिएगा, अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। यदि ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, यदि 123 की पावर में, यदि 123 की पावर 123 फैक्टोरियल है, ठीक है, यदि 123 फैक्टोरियल 12 की पावर में n द्वारा, 12 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, 12 की पावर में n द्वारा विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या है? तो n का अधिकतम मान, n का अधिकतम मान क्या होगा? और ये रहा आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी। क्या है ऑप्शन दोस्त? 58, 50, 59 और 60, यही ऑप्शन है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके अपना उत्तर बताइएगा, बाकी हम लोग इसका सोल्यूशन कल देख लेंगे। ओके, थैंक यू।